प्रिय छात्रों, आप लोग समझ चुके 2 प्रश्नावली कर चुके और आज ये तीसरी प्रश्नावली करेंगे। यहाँ पर उपसमुच्चय के बारे में बताया गया है। तो जो पहला सवाल है वो उसमें ये दिखाना है ये सबसेट का चिन्ह और ये नॉट सबसेट का चिन्ह है। इससे पहले मैं तो बता दूं कि सबसेट कहते किसे हैं। तो कोई अगर 2 सेट हैं ए और बी, और 2 सेट ए और बी इस प्रकार हैं कि अगर ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में होता है तो वो उसका सबसेट कहलाता है, और अगर नहीं होता है तो नॉट सबसेट कहलाएगा। अगर एक भी अवयव ए का ऐसा है जो बी में नहीं है तो वो नॉट सबसेट हो गया, और ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में होता है तो वो सबसेट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इधर वाले का प्रत्येक अवयव अगर इधर मौजूद है तो वो सबसेट होगा उसका। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इसमें नहीं है तो फिर नॉट सबसेट। इतनी सी पहचान होती है। अब जैसे यहाँ देखा, ये लिखा है 2 3 4 इस सेट में। यहाँ अगर मैं देखूं तो 2 3 4 ये हैं, इसके अलावा 1 और 5 हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 3 4 हैं तो ये क्या हो गया, सबसेट का चिन्ह आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखें ए बी सी। अब यहाँ देखें हम तो ये बी और सी तो है, लेकिन ए इसमें इधर मौजूद नहीं है। ए इधर तो है ये ए, लेकिन इधर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट सबसेट हो गया। अगर इसमें देखें एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी कि कक्षा 11 के इसमें सब विद्यार्थी आ जाएंगे। आपकी क्लास में जितने विद्यार्थी हैं सबके नाम लिख लो इसमें। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, इसमें ये सेट पूरे विद्यालय के छात्रों का है। तो जाहिर सी बात है कक्षा 11 का अगर विद्यार्थी है आपकी इस क्लास में तो वो विद्यालय में तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब इस क्लास का हर बच्चा इस विद्यालय का छात्र तो है ही है, तो ये सबसेट का चिन्ह हो गया। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अभी किसी समतल में बहुत सारे वृत्त होंगे तो वृत्तों का समुच्चय है। अब यहाँ कह रहे हैं सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब ये 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त है, या 1 मीटर वाले, या 1 फुट वाले, ऐसे हैं ये वाले। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सारे वृत्त हैं जो 1.5 सेंटीमीटर का हो, 1.25 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, इसमें सारे हैं। तो इसमें जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त होंगे वो इसमें नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इसलिए ये नॉट सबसेट हो गया। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये त्रिभुजों का समुच्चय हो गया पूरा, किसी प्रकार के हो। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब ये आयत का है तो जो त्रिभुज है वो तो इधर दिख ही नहीं रहा, एक भी नहीं होगा, जबकि कायदे में इधर के सारे एलिमेंट इधर हो तब सबसेट कहा जाता है। तो ये नहीं है तो ये नॉट सबसेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और आगे क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखो एक समबाहु त्रिभुज है, अब ये समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है और ये क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। तो जाहिर सी बात है ये समबाहु त्रिभुज सारे त्रिभुजों में तो होंगे ही होंगे, तो ये सबसेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या का मतलब हो गया 2 4 6 8 10। पूर्णांक का मतलब बहुत हो गए, सब हो गए, जितनी भी समप्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक तो है ही है, तो इसकी प्रत्येक समप्राकृत संख्या इसमें जरूर मौजूद होगी। ऐसी कोई समप्राकृत संख्या नहीं है जो इसमें ना हो, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। अब ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूरा बनाया हुआ है, और हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। हम जज करेंगे। देखिए जैसे पहला सेट है ए बी, नॉट सबसेट का चिन्ह लगा है, आगे लिखा है बी सी ए। अब यहाँ पर इस सेट में 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और ये दोनों ही एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसका सबसेट है, और यहाँ क्या चिन्ह लगा रखा है, नॉट सबसेट का, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए ये जो कथन हो गया वो असत्य हो गया। अब ये है ए ई और ये है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस सेट में कौन कौन हो गए, ए ई आई ओ यू, इस सेट में ये हो गए, और ए ई यहाँ लिखे हैं तो ये इसमें नहीं है, यानी ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये चिन्ह बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये वाला कथन कैसा है, ये वाला कथन सत्य है। अब इसे देखें 1 2 3, और यहाँ भी सेट है 1 3 5। अगर ये इसका दिखा रहे हैं कि ये सबसेट का चिन्ह है, सबसेट का चिन्ह होने का मतलब इधर वाले सेट के सारे अवयव इधर वाले सेट में मौजूद है। अब यहाँ देखें 1 2 3, अब यहाँ हमें दिखाई दिया 1 3 तो इधर है, लेकिन ये 2 ऐसा है जो इधर मौजूद नहीं है इस सेट में। तो जब 2 इधर मौजूद नहीं है तो फिर ये सबसेट हो ही नहीं सकता, इसका ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी दी गई सूचना गलत है, अर्थात ये कथन असत्य है। अब यहाँ देखें ये सेट है, इस सेट में एक ही एलिमेंट है और वो है ए।
अब यहाँ पर सबसेट का चिन्ह है और फिर ये दूसरा सबसेट है ABC, यानी कह रहे हैं ये सेट इस सेट का सबसेट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर का एलिमेंट इधर मौजूद है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये कथन सत्य है। अब देखने में एक बार कोई लगेगा कि ये भी सेट ए है और बिल्कुल सेम वही पोजीशन है, लेकिन देखिए जो चीज चेंज है वो है ये चिन्ह का। यहाँ ये सबसेट का चिन्ह था, यहाँ ये एप्सिलॉन का चिन्ह आ गया। एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यहाँ सेट थ्योरी में ये जो होती है ये तब आता है जब यहाँ पे एलिमेंट होता है कोई। जब सेट होता है तब नहीं आता, ये दो सेट्स के बीच में नहीं आता। ये जो चिन्ह आता है इधर एलिमेंट है और इधर सेट है। मान लीजिए अगर ये नहीं लिखा होता यहाँ पर, तब तो मैं ये कह सकता था कि ये सेट जो एलिमेंट ए है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, तब ये कथन सत्य होता। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब ये सेट हो गया, तो उसके हिसाब से ये कथन असत्य है। या तो यहाँ से मजली ब्रैकेट हटाओ या फिर एप्सिलॉन का चिन्ह हटा के सेट लगाओ, तब सत्य होगा। अब अगला है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। अब 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी हो गई? तो 6 से कम समप्राकृत संख्या में 2 4 हो गई। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब एक प्राकृत संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 36 को विभाजित करने वाली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 6 है, फिर उसके बाद में और 36 के बाद 4 6 के बाद 7 8 9 से विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित होगा, फिर और 12 फिर 18 से विभाजित हो जाएगा और फिर 36 से विभाजित, यानी ये संख्याएं हैं। अब 2 4 यहाँ मौजूद हैं ये तो, और ये सबसेट है। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? ये अंतिम कथन भी सत्य है ये। अब देखिए तीसरे प्रश्न में ये लिखा है कि कोई सेट ए है और इसमें से अब उसके बाद कुछ सूचनाएं नीचे दी हुई हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सेट ए है, इसके बारे में जरा अवलोकन कर लें और यहाँ एक दृष्टि में देखने में लगेगा कि इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। पहले तो बहुत स्पष्ट ये समझ लें कि इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 नहीं है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 और ये 3 4 संयुक्त रूप से है एक साथ और फिर 5। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि 3 इसका एक अवयव है तो ये कहूँगा तो गलत होगा। अगर मेरा ये कहना कि 4 इसका एक अवयव है तो वो भी गलत होगा। हाँ 3 4 दोनों संयुक्त रूप से ये चीज ये इसका एक अवयव है, तो इसमें अगर आप 5 अवयव देख रहे हैं तो गलत है, इसमें 4 अवयव है। अब इसके हिसाब से फिर अब देखिएगा इस चीज के लिए, जैसे ये दिया 3 4 चिन्ह लगा हुआ है, सबसेट है। अब देखो ये जो चिन्ह है जब ये इसके साथ एसिड उतार के यहाँ पे रख दिया गया है, इस चिन्ह को अगर हम देखें तो ये इस अब यहाँ तक अभी तक आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखा होता था तो हम क्या सोचते थे? यह सोचते थे कि ये जो है वो एक सबसेट है, एक मतलब सेट है तो ये इसका सबसेट होगा। अब चूंकि यहाँ पर ये मजली ब्रैकेट में ऑलरेडी है, यानी एक इस प्रकार का एलिमेंट है जो मजली ब्रैकेट में ही है, तो ये सीधे सीधे एक एलिमेंट है। तो अब चिन्ह लगा है सबसेट का, और जो ये चिन्ह सबसेट का होता है तो इधर भी सेट होता है और इधर भी सेट होता है, तब बात मानी जाती है, दोनों साइड सेट होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, ये तो एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया भाई? ये कथन गलत हो गया। ये बात तो तय है, मैं क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूँ, ये कथन सही नहीं है। अब दूसरा वाला देखा, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये एलिमेंट की फॉर्म में है। अब ये एलिमेंट की फॉर्म में है और जब एलिमेंट इधर लिखा होता है, सेट इधर लिखा होता है, तो चिन्ह आता है ये एप्सिलॉन का, जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये इसको बिलोंग करता है, तो ये वाला कथन सही हो गया। अब जैसे ये है देखो, अब ये एलिमेंट अंदर लिखा है और बाहर मजली ब्रैकेट में लिखा है, तो अब ये एक सेट की फॉर्म में आ गया, और जब ये सेट की फॉर्म में आ गया और ये इधर सेट लिखा है तो ये इसका सबसेट है, ये भाई ए में तो मौजूद है ही है, तो ये कथन सही हो गया। अब जैसे अगर हम ये देखें 1 है तो 1 एक बिल्कुल 1 इसका एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है, ए को बिल्कुल कथन सही है। अब ये लिखा है 1 और ये लिखा है सबसेट का चिन्ह है, फिर ये ए। अब आप देखो देख रहे होगे कि यहाँ पे फिर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये 1 लिखा है एलिमेंट की फॉर्म में है, ये सेट की फॉर्म में नहीं है। अगर मजली ब्रैकेटों में होता तभी तो सेट की फॉर्म में होता। 1 इसका एक एलिमेंट है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन का चिन्ह था तब तो सही था, लेकिन सबसेट शो कर रहा है जो कि गलत है, तो यहाँ पर या तो मजली ब्रैकेट होती तब सही होता, तो इसलिए ये तो कथन गलत है। अब यहाँ पर देखें तो 1 2 5 लिखा हुआ है, ये सबसेट है ए का, बिल्कुल 1 2 5 इसमें है, मौजूद है सेट ए में, तो ये कथन सही हो गया।
अगर हम देखें तो 1 2 5 है, अब यहाँ पर ये सबसेट है, और जबकि चिन्ह कौन सा लगा रखा है, बिलोंग्स टू का। ये कब आता है, ये बिलोंग टू का चिन्ह तब आता है जबकि इधर कोई एलिमेंट होता है। एलिमेंट किसी सेट से रिलेट करता है, वो उसमें है या नहीं, तब ये वाला चिन्ह आता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का चिन्ह आता है। लेकिन अगर इधर सेट है, इधर भी सेट है, तब चिन्ह आता है सबसेट का या नॉट सबसेट का। तो यहाँ पर फिर ये गलत हो गया। अब जो 1 2 3 दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर 1 है 2 है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने पहले बताया था 3 इस सेट ए का अवयव नहीं है, और 3 इन्होंने दिखा दिया है। 3 और 4 दोनों संयुक्त रूप से मिलाकर हैं। ये जो चीज देख रहे हो आप पूरी मल्टी ब्रैकेट में, ये इसका एक एलिमेंट है, और जो कि इन्होंने इस तरह से दिखाया, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब फाई है, फाई किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय को कहते हैं। बताया था एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब दूसरी बात होती है कि फाई एक अपने आप में एक सिंबल है, तो यहाँ तो ये कह रहा है कि फाई बिलोंग करता है ए को, तो फाई तो नाम का कोई इसमें सिंबल है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ये एम्प्टी सेट का सिंबल हो गया, क्योंकि ये सबसेट की फॉर्म में दिया हुआ है, फाई सबसेट ऑफ ए। तो अब रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये कथन सही हो गया। अब यहाँ पर ये जब मझली ब्रैकेट में लिख के दिखाया है, इसका मतलब है कि एक सेट है, और कैसा सेट है, जिसका एक एलिमेंट है फाई, जो कि इसका उपसमुच्चय है, तो इसमें तो कोई फाई है ही नहीं, तो ये जानकारी गलत है, तो ये कथन भी असत्य हो गया। अब ये चौथा प्रश्न है, और इसमें हमें उपसमुच्चय लिखने हैं, जो समुच्चय दिए हुए हैं इनके उपसमुच्चय लिखने। तो देखिए 2 बातें ध्यान रखनी, उपसमुच्चय लिखने हैं तो एक तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, दूसरी बात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, जैसे मान लो एक समुच्चय है और इसमें एक ही अवयव है ए, अब मुझे इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो एक तो बात आ गई फाई बना दो। फाई क्यों बनाया, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय का प्रतीक है, तो एक तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरी बात, अब अपने आप में दिखाओगे तो ए ही दिखा दोगे, तो ये भी इसका मतलब स्वयं आ गया अपने आप में, तो इसके 2 उपसमुच्चय बनेंगे, स्वयं वाला आ गया और रिक्त वाला आ गया, और कोई नहीं आएगा। अब जैसे ए बी है, ये 2 वाले हैं, तो इसके बन जाएंगे, देखो कैसे बनेंगे, एक तो फाई रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फिर सिंगल सिंगल ले लो, जैसे ए ले लिया, फिर बी ले लिया, एक एक वाला, भाई ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव इसमें मौजूद है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। अब ये वाला ले लिया, इसका अवयव मौजूद है बी इसमें, तो ये उसका उपसमुच्चय हो गया, और फिर अपने आप में ले लो ए बी, तो ये वाला हो जाएगा। अब जैसे ये 1 2 3 इसके उपसमुच्चय लेने हैं, तो ये ले लो फाई, फिर ये 1 ले लो, एक वाला, एक एक करके ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 1 2 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर 2 3 लिख सकते हैं, फिर 1 3, ये हो गए 2 2 करके, और फिर 1 2 3 ऐसे करके ये हो गए। फिर है फाई के उपसमुच्चय, तो फाई तो अपने आप पर एक समुच्चय है, इसका उपसमुच्चय केवल यही हो जाएगा फाई। अब देखिए जैसे ये लिखा है पी ए, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए का ये घात समुच्चय है कि कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर फाई। अब अगर ए बराबर फाई है, देखो पहले ये पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या, घात समुच्चय क्या किसे कहते हैं, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर अगर मान लीजिए 1 2 है, तो अब ए के उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, ए के सब उपसमुच्चय लिख लो, तो फाई हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर 1 2 हो गया, ये सब उपसमुच्चय हो गए। इन उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है वो पावर सेट कहलाता है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए इसके। इस प्रकार से इन्होंने ये पूछा है। तो अब देखो जैसे समुच्चय ए है, तो इस समुच्चय ए में फाई हो गया, अगर मैं ए के उपसमुच्चय लिखूंगा तो अब ए के उपसमुच्चय हो जाएगा केवल फाई, क्योंकि रिक्त समुच्चय का तो एक ही बन गया है। अब इन उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाऊंगा, ये पावर सेट तो क्या बनेगा, उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाना। समुच्चय बनाना है आपको तो मछली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तभी समुच्चय माना जाएगा। इसका मतलब ये जो है, इसमें कितने अवयव दिखाई दे रहे हैं, 1, तो यानी कि इसमें अवयवों की संख्या जो आ रही है स्पष्ट हो रही है कि पी ए में अवयवों की संख्या, तो पी ए में अवयवों की संख्या जो हो गई वो 1 हो गई, क्योंकि इसमें केवल 1 अवयव है। अब देखिए बच्चों, इसमें आया है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल का क्या मतलब होता है, अंतराल इंटरवल। जैसे मैं इसमें आपको एक समझा दूं उससे पहले, लिखने से पहले, जैसे ये है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ऐसे करके -4 पूरी नंबर लाइन है।
अब इसमें क्या होता है, जैसे ये -2 है यहाँ पर और ये मान लीजिए 3 है। अब -2 से 3 तक के सारे नंबर ले लिए, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब ले लिए गए बीच के, लेकिन -2 और 3 को छोड़ दिया गया। -2 और 3 को छोड़कर बीच के सारे नंबर ले लिए, तो ये कहलाएगा ओपन इंटरवल। और ये ऐसे लिखा जाएगा -2 अप टू 3 और ऐसे हो गए। इसका मतलब ये -2 और 3 को नहीं लिया गया है, -2 और 3 को छोड़कर बीच के सभी मान, तो ये ऐसी ओपन ब्रैकेट लगाती है। इसमें -2 और 3 के को छोड़कर बीच के सभी मान हैं, -2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब अगर इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे ऐसे करके लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये x क्या है कि x ग्रेटर देन हो गया -2 और लेस देन हो गया 3, यानी कि 3 से छोटा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये लिखने की ये इंटरवल फॉर्म होती है, ये सेट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर ये जो समझने की बात है, अगर जैसे इसको अगर -2 को और 3 को ले लिया जाए, अगर -2 और 3 सहित बीच के सारे मान, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 ले लिया, 3 ले लिया, और ये कहलाती है, ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है, यानी कि बंद अंतराल हो गया। इसमें -2 और 3 सहित बीच के सभी मान। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, x बिलोंग्स टू r x। अब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी -2 के बराबर है या उससे बड़ा है, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 3, 3 के बराबर या उससे छोटा है। तो इस तरह से ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का हिसाब होता है। यहाँ पर मुझे इसी प्रकार से समझाना है, इस फॉर्म में दिया हुआ है और ओपन इंटरवल की अंतराल रूप में लिखना है। तो देखो अंतराल रूप में मान लीजिए इसको लिखना है x बिलोंग्स टू r। अब x है, क्या लिखा है, ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा है, -4 के बराबर नहीं कह रहा है। और इधर क्या कह रहा है, 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। तो जब इंटरवल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया ये -4 और 6। अब देखो -4 से बड़ा मान चाहिए, तो ये ओपन ब्रैकेट लगेगी और यहाँ ये क्लोज्ड हो गई। ये अब यहाँ पर अगर हम दूसरा तरीके का हिसाब भी हो जाता है, ये x है, -12 से बड़ा है, -10 से छोटा है, बराबर का कोई मतलब नहीं है, तो -12 है, -10 दोनों वो ओपन ब्रैकेट लग गई, क्योंकि -12 मान भी x का नहीं है और -10 भी नहीं है। यदि हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन देखें, x का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो चूंकि 0 के बराबर है तो इसलिए यहाँ से ये क्लोज ब्रैकेट हो गई। और यहाँ पर 7 से छोटा है, 7 तो नहीं है ना, 7 नहीं है, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। और यहाँ पर अगर इसे देखूं मैं, तो ये है 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, 3 और क्लोज ब्रैकेट लगी। और 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, तो फिर ये कॉमा लिख के 4 और 4 की ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लग गई। तो इस प्रकार से अंतराल रूप में इस वाली को ऐसे लिखा जाता है। ये वाला सवाल इससे उल्टा है, अभी समुच्चय निर्माण रूप में दिए थे, अंतराल रूप में लिखा था, और यहाँ पर अंतराल रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में उसी प्रकार से लिखना है। तो हमें बस ये समझना है कि इसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x की विशेषता क्या है, यहाँ -3 ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये -3 से बड़ा है, बराबर नहीं होगा। और क्या है कि ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, तो बराबर का चिन्ह का नहीं है। अब देखिए जैसे ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होगा, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये 6 मान होगा, नंबर लाइन पे देखेंगे तो 6 मान इस इंटरवल में है, 6 और 12 सहित बीच के सभी मान है। ये यहाँ पर -3 और 0 को छोड़कर बीच के मान थे, तो 6 और 12 सहित बीच के मान है, तो 6 सहित यानी कि 6 से बड़ा होगा मान या बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे ये लगाया x = 6। और ऐसी 12 मान है, तो यहाँ पर ये जो है 12 है, ये आ जाएगा इस तरह से, तो लेस देन इक्वल टू। अब ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज्ड है, तो सेमी कहलाता है, सेमी ओपन। तो ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब देखिए x तो इधर से ओपन है, तो ग्रेटर देन 6 से बड़ा है होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लग रहा है, तो इसका मतलब ये 12 सहित है, 12 का मान है, इसमें आएगा 6 से 12 तक के सभी मान, और 12 शामिल है, तो 12 शामिल है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 12 लिख लो। अब जैसे ये वाला लोगे तो देखो इसमें समझ में आ गया होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये हो गया -23। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। अब इससे हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है, x जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर लेस, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है इसलिए केवल लेस देन का चिन्ह लगाया, 5 से छोटा, 5 के बराबर नहीं होगा मान, और यहाँ पे -23 के बराबर और उससे बड़ा, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखे जाते हैं। अब देखिए ये है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। इसके लिए कौन सा करेंगे, इसके लिए कौन सा करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, हमको समझना है कि क्या चीज है, पहले इसे समझ ले। असल में कोई एक समुच्चय दिया है, उससे संबंधित जितने भी समुच्चय होते हैं मान लीजिए, वह सभी समुच्चय जिस समुच्चय के उपसमुच्चय बन रहे हों उस समुच्चय को, वह समुच्चय जो जिसके सब उपसमुच्चय बन रहे हों वो उन सब का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको लिखूं, जैसे ये n है, क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे मान लीजिए z लिखा, क्या है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। जैसे अगर मान लीजिए ये लिख दिया q, क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये इस प्रकार से ये जितने भी ये समुच्चय बन रहे हैं ये सब अगर देखे जाएं तो ये वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इन सब का अगर यूनिवर्सल सेट है तो कौन है कि वास्तविक संख्याएं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके ये सब उपसमुच्चय बनेंगे। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं ऐसे समझ लो कि अगर अलग अलग तौर पे कुछ लेटर्स ले लिए जाएं, जैसे अगर एक सेट ले लिया ABC, दूसरे ने सेट ले लिया कोई मान लीजिए PQR, तीसरे ने सेट लिया कोई ZXY, इस तरह से बहुत सारे सेट दिए जाते हैं अल्फाबेट के। अब इन सब ये सब किसके उपसमुच्चय बन रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के बन रहे हैं। तो इन सब का यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो है जिसमें कि ABC से लेकर Z तक आ गए सब, ये जो है इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये होता है यूनिवर्सल सेट, यानी ये सब इसके उपसमुच्चय हो गए। तो इस तरह से हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना यूनिवर्सल सेट क्या है। अब जैसे अगर हम समझें तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, कोई छोटा बड़ा सा विभिन्न प्रकार के समकोण त्रिभुज है, तो ये सारे के सारे किसके उपसमुच्चय होंगे, जाहिर सी बात है त्रिभुजों का समुच्चय ले लो। त्रिभुजों का सब, अब भाई सारे उपसमुच्चय होंगे नहीं होंगे, उसी के उपसमुच्चय बन जाएंगे। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसे ये लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये भी उपसमुच्चय किसका बन जाएगा, त्रिभुजों के समुच्चय का, क्योंकि त्रिभुजों कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो वो त्रिभुज तो है ही है। तो इसलिए इनके दोनों के ही यूनिवर्सल सेट जो है वो बनेगा त्रिभुजों का समुच्चय। अब इस एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रश्न है, लिखा है समुच्चय बराबर 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, या लिए जा सकते हैं सब। अब एक बात समझने की, अभी आपने सार्वत्रिक समुच्चय समझा, यानी आपको इन चारों में से कोई सा लेना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय लेना है तो वो ले सकते हो जो ये दिए गए ये तीन समुच्चय है ना, ये तीनों इसके उपसमुच्चय हो, ऐसा समुच्चय ले सकते हो। यानी इसके तीनों के जो अवयव हैं वो उस समुच्चय में हो, तभी तो उपसमुच्चय बनेंगे। अब देखिए जैसे ये लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये ले सकते हैं हम, बिल्कुल 1 3 5 7 दिखाई दे रहा है हमें, सब मौजूद है। 2 4 6 2 4 6 दिखाई दे रहा है, 0 2 4 6 8, अब 0 2 4 6 सब मौजूद है, लेकिन एक है सी का एक एलिमेंट है 8, ये इस सेट में नहीं है, इसलिए ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ऐसे समझते हैं। अब फाई का तो कोई मतलब ही नहीं हो गया भाई, ये तो एकदम बात खत्म हो गई। अब जैसे ये वाला लो, तीसरा वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मुझे लगता है सब आ गए। कैसे, देखो 1 3 5 1 3 5 ये तीनों मौजूद हो गए, ये क्या 3 है 5 है, बिल्कुल सही है। 2 4 6, देखो 2 4 6 भी इसमें आ गए। और देखिए 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 और 8 भी मौजूद है। ए बी सी के सभी अवयव इसमें मौजूद हैं, इसका मतलब इसको तो लिया ही जा सकता है। क्या इसको भी चेक कर ले, इसको लिया जा सकता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार की देखने में सही लग रहा है, लेकिन जो सी में 0 दे रखा है वो इसमें नहीं है, तो यानी कि सी इसका उपसमुच्चय नहीं बनेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। केवल ये वाला जो है ऐसा है जो कि यूनिवर्सल सेट इन तीनों का कहा जा सकता है।